हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ सान्या एंड आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया है तो क्या थर्ड लिस्ट में आएगा, क्या थर्ड लिस्ट आने वाली है, कॉलेज बेस्ड एडमिशन कैसे होने वाला है। इतने सारे डाउट्स हैं ना बच्चों के, पूछिए मत। हर एक बच्चा यही पूछ रहा है थर्ड लिस्ट कब आने वाली है, थर्ड काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को काउंसलिंग का मतलब समझ में आया है क्या होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि हमें फ़ीस पे करने की तारीख आ गई है, डेट्स आ गई हैं, इस दिन हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, अब हमें फ़ीस पे करनी है, दैट इज़ काउंसलिंग। और फीस पे कब करनी है? विद इन 24 आवर्स करनी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं, आपके पास कोई भी वो आ गया है कि कोई भी आपके पास अभी तक मैसेज नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया है आपके पास स्पेशली कॉलेज की तरफ से, डीएचसी की तरफ से, तो आपको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे कह रहे हैं कि मैंने फ़ीस मैम मैं फ़ीस पे कर देता हूँ, मैं फ़ीस पे कर देती हूँ, मेरी सीट मेरे को पक्की मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। डीएचसी जो देगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे, प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन देता है। कोई भी हेयर फेयर यहाँ पर नहीं चलती है, प्रॉपर मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। नंबर अच्छे आए हैं तो आपको सीट मिलेगी, नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो आपको सीट कतई नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे कोई करप्टेड काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो रहा है। मेरिट अच्छी है तो आपको आपका अलॉटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज चाहिए होगा वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अब बात करने जा रही हूँ कि अगर आपका सेकंड लिस्ट में नेम नहीं आया है तो कोई पहाड़ टूट नहीं गया है, कोई आप लाइफ में फेल नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सेकंड लिस्ट में नेम ही तो नहीं आया है। होप सो, अगर आप सपोज कर लीजिए आपका बात करते हैं मेरिट लिस्ट, नहीं मेरिट लिस्ट नहीं हमें खोलनी थी, चलो कोई बात नहीं, मेरिट लिस्ट में हम वैकेंसी चेक कर लेंगे जाकर। एक मिनट, हाँ जी, अभी तक कोई और नहीं आई है। मैं वैकेंसी लिस्ट खोल लेती हूँ आप सब के सामने, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये लीजिए, कैसे खोलनी है वैकेंसी लिस्ट मैं पहले आपको वीडियो में ज़रूर बता चुकी हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की हम मेन साइट पर जाने वाले हैं। हम मेन साइट पर जाते हैं, हमारे आगे एक नोटिस पर आएगा डीएचसी की साइट से, वहाँ से हमें वैकेंसी लिस्ट पर जाना होगा। ये लिस्ट नोटिस आ गया, नोटिस से सबसे ऊपर हम क्लिक करेंगे। 6 सितंबर को ये आ गई थी। अब बात कर रही हूँ, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका नेम नहीं आया तो आप होप सो कर सकते हैं कि थर्ड लिस्ट आ जाएगी, लेकिन किसी ने भी ये श्योरिटी नहीं दी है माय डियर कि थर्ड लिस्ट आने वाली है या नहीं आने वाली है। आप एक होप रख सकते हैं कि थर्ड लिस्ट आएगी, किसके बेस पर? वैकेंट सीट के बेस पर, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आए बच्चों ने, उन्होंने अपनी फ़ीस पे कर दी, लेकिन कई लोगों को क्या हुआ, उनका कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वेरिफिकेशन फॉर्म 4 सितंबर को दोबारा भर दिया। तो जब सेकंड मेरिट लिस्ट आई हमारे पास प्रोविजनल को 5 तारीख को, 5 को आनी थी, 6 को आई लेकिन सुबह, तो 6 डेट को जब आई तो वहाँ पे उसके अंदर आधे से ज़्यादा उन्हीं बच्चों के नाम थे जिनके फर्स्ट लिस्ट में ऑलरेडी थे, क्योंकि वो वेरीफाइड, उन्होंने वेरिफिकेशन फॉर्म भरा था कि हमें सेकंड लिस्ट में भी हमारा नाम चाहिए कॉलेज चेंज के साथ। तो सेकंड लिस्ट में कुछ जर्नल वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जर्नल वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके नेम्स नहीं आ रहे हैं, बाकी सबके मोस्ट प्रोबेबली नेम आ जाते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों को कुछ कि थर्ड जो लिस्ट है वो कोई नहीं श्योरिटी नहीं दे रहा है कि आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता है कि अब सेकंड लिस्ट में काफ़ी बच्चे जो हैं वो सीट छोड़कर चले जाते हैं, तो थर्ड लिस्ट आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो वैकेंट सीट्स हैं वो 10, 3, 4, 2, 10, 7 ऐसे कुछ हैं, तो जब ये सीट्स 40 से 45 तक चली जाएंगी ना तो थर्ड लिस्ट आ सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है थर्ड लिस्ट ना आए, क्योंकि डीएचसी की मर्ज़ी होती है कि अब डीएचसी कहे कि हमारे पास सीट्स कम हैं तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपनी जो सीट्स हैं ना वो डी रिज़र्व्ड कर दूँगा, कॉलेजेस को दे दूँगा। डी रिज़र्व्ड कॉलेजेस को देने का मतलब ये होता है कि कॉलेज बेस एडमिशन स्टार्ट हो गए, लेकिन कॉलेज बेस एडमिशन स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, वहाँ जाकर फीस पे देनी पड़ेगी। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी कॉलेज में नहीं जाना, जो काम रहेगा सारा का सारा ऑनलाइन रहेगा। तो गाइस मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि डी रिजर्व सीट्स का मतलब क्या होगा, कि मतलब कॉलेज बेस्ड एडमिशन कैसे स्टार्ट होंगे जो 13 से होने वाले हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम किसका एग्ज़ाम्पल लें, अब बीकॉम का ले लेते हैं। अब बीकॉम है, जैसे कि एक और वैकेंट लिस्ट आएगी सेकंड काउंसलिंग होने के बाद, कि उसके अंदर हमें पता चलेगा टोटली कितने बच्चे, कितनी सीट्स रह गई हैं हर एक कॉलेज के अंदर। जैसे कि अब GCG 11 है, इसके अंदर 7 सीट्स रह गई हैं। तो ये जो होंगी ना 7 सीट्स, वो कॉलेज के पास चली जाएंगी। और कॉलेज कैसे एडमिशन लेता है कि आपके पास कोई भी आपकी रिजर्व कैटेगरी ना, अब आप EWS से हो, वन गर्ल चाइल्ड हो, यूथ फेस्टिवल वाले हो, स्पोर्ट्स वाले हो, फिजिकली टैलेंट हो, तो वो नहीं रहती हैं। आप डायरेक्टली जर्नल में आ जाते हैं। 2 कैटेगरी रह जाती हैं सिर्फ, एक जर्नल यूटी वाले और एक जर्नल आउटसाइड यूटी वाले, सिर्फ 2 कैटेगरीज। उसके बेस पर आपका मेरिट बेस एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल 75% अगर किसके लिए है, यूटी वाले बच्चों के लिए, तो 75 मान ली 100 सीट्स रह गई हैं, 75 सीट्स अकॉर्डिंग टू मेरिट किसको मिल जाएंगी, यूटी वाले बच्चों को मिल जाएंगी, और बची हुई 25 सीट आउटसाइड यूटी वालों को मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू मेरिट। उसके बाद एडमिशन कोई नहीं होंगे। तो अब हम होप लगाकर चल रहे हैं कि हमारे पास 2 चांस हैं। अगर हमारे पास सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया है तो, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकती है, इस बार सीट्स लेफ़्ट हैं, काफ़ी सीट्स लेफ़्ट हैं, और वेरिफिकेशन वाले बच्चे भी हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट आए और उसके बाद कॉलेज बेस्ड एडमिशन हो जाएंगे जो वैकेंट सीट्स लेफ़्ट होंगी। तो अभी आप जो ये वैकेंट लिस्ट आई है, इससे सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता आपका एडमिशन होने वाला है नहीं होने वाला। लेकिन इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एडमिशन इजीली हो जाता है अगर आपके 80% अबव हैं बोर्ड्स के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, मुझे पता है, मैंने छोड़ दिए हैं, जो मुझे मोटे मोटे ध्यान थे वो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अगर कोई और हैं तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं हर एक को पर्टिकुलरली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पर पर्सनली आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगी आपके डाउट सॉल्व।